नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले राजस्थान के जिले के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा केवल एक जिले से लगती है? राजस्थान के कितने जिलों की सीमा केवल एक जिले से लगती है? 2, 4, एक भी नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न को पढ़कर ही उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा केवल एक जिले से लगती है? 2, 4, एक भी नहीं। हमारा उत्तर होगा 2। राजस्थान के 2 जिलों की सीमा केवल एक जिले से लगती है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जिप्सम की प्रमुख खान बलार किस जिले में स्थित है? जिप्सम की प्रमुख खान बलार किस जिले में स्थित है? बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, जैसलमेर। जिप्सम की प्रमुख खान बल्लार किस जिले में स्थित है? बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, जैसलमेर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। जिप्सम की प्रमुख खान बल्लार किस जिले में स्थित है? बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, जैसलमेर। हमारा आंसर होगा अनूपगढ़। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में लैला मजनू का मेला किस स्थान पर लगता है? राजस्थान में लैला मजनू का मेला किस स्थान पर लगता है? गंगानगर, बालोतरा, बीकानेर, अनूपगढ़। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान में लैला मजनू का मेला किस स्थान पर लगता है या फिर किस जिले में लगता है? गंगानगर, बालोतरा, बीकानेर, अनूपगढ़। हमारा आंसर होगा अनूपगढ़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा दुर्ग का नाम परिवर्तित कर क्या रखा था? 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा दुर्ग का नाम परिवर्तित कर क्या रखा था? जलालाबाद, मोचमाबाद, खेराबाद, खिजाबाद। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा दुर्ग का नाम परिवर्तित कर क्या रखा था? जलालाबाद, मोचमाबाद, खेराबाद, खिजाबाद। हमारा आंसर होगा खिजाबाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पीपा जी का मंदिर कहां स्थित है या फिर कौन से जिले में स्थित है? पीपा जी का मंदिर कौन से जिले में स्थित है या फिर कहां स्थित है? बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा, जालोर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, जो कि हम नहीं पढ़ते हैं। जल्दबाजी में जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद होता है उसका भी जल्दबाजी में हम गलत कराते हैं, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। पीपा जी का मंदिर कहां स्थित है? बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा, जालोर। हमारा आंसर होगा बालोतरा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। सोलहवीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा है बयाना, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है
और इस विरासत का गवाह रहा है। बयाना भरतपुर, करौली करौली, धौलपुर धौलपुर, अलवर अलवर। हमारा आंसर होगा बयाना। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, समदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, समदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। हमारा आंसर होगा सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। होली के 13वें दिन बाद रंगतेरस पर आयोजित नाहर नृत्य के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है यह नृत्य यहां शाहजहां के शासनकाल से होता आ रहा है। होली के 13वें दिन बाद रंगतेरस पर आयोजित नाहर नृत्य के लिए प्रसिद्ध स्थान, जिसके बारे में कहा जाता है यह नृत्य यहां शाहजहां के शासनकाल से होता आ रहा है। शाहपुरा, मांडल, ब्यावर, बेंगू। हमारा आंसर होगा मांडल। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़गढ़ शहर के मध्य से निकलने वाली नदियों को जोड़ा जो आगे चलकर एक हो जाता है या जाती है। गंभीरी व बेड़च, बनास व चंबल, गुंजाल व कदमाली और बांगन व शेवना। हमारा आंसर होगा गंभीरी व बेड़च। अब देखते अगला प्रश्न। डूंगर में लगने वाले मेले के संबंध में कौन सा सही है? डूंगरपुर के लगने वाले मेले के संबंध में कौन सा सही है? बेणेश्वर का मेला माघ माह की पूर्णिमा, बोरेश्वर का मेला बैसाखी पूर्णिमा, हड़मतिया मेला कार्तिक पूर्णिमा। उपरोक्त सभी सही है। डूंगरपुर में लगने वाले मेलों के संबंध में कौन सा सही है? बेणेश्वर का मेला माघ माह की पूर्णिमा, बोरेश्वर का मेला बैसाखी पूर्णिमा, हड़मतिया मेला कार्तिक पूर्णिमा। उपरोक्त सभी सही है। उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर जिले में बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? जोधपुर जिले में बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? विजयदान तेता, देवीलाल सांबर, कोमल कोठारी, कृपाल सिंह शेखावत। हमारा आंसर होगा कोमल कोठारी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में नवीन गठित पाली संभाग में कौन कौन से जिले शामिल होंगे? राजस्थान में नवीन गठित पाली संभाग में कौन कौन से जिले शामिल होंगे? पाली, सांचौर, जालोर, सिरोही। 4 जिले दिए हुए हैं। ऑप्शन है हमारे 1, 2, 3, यानी कि पाली, सांचौर, जालोर। ऑप्शन बी है 1, 3, 4, यानी कि पाली, जालोर, सिरोही। और ऑप्शन सी कहता है 1, 2, 4, पाली, सांचौर, सिरोही। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से मैं श्रृंखला का आनंद देते रहे। हमारे YouTube चैनल पर लगभग 3000 से अधिक प्रश्न अपलोड कर दिए गए हैं। लठियाल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? लठियाल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? फलोदी, अनूपगढ़, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण। लठियाल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? फलोदी, अनूपगढ़, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण। हमारा आंसर होगा फलोदी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कोतमेश्वर का मेला प्रतिवर्ष लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को, बैसाख की पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को या आषाढ़ की पूर्णिमा को? कोतेश्वर
गोतमेश्वर का मेला प्रतिवर्ष लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को, आषाढ़ पूर्णिमा को। हमारा आंसर होगा बैसाख की पूर्णिमा को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर देना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चवाई बांध, जाखम बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जवाई बांध, जाखम बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध। हमारा आंसर होगा जाखम बांध। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। सेवड़िया पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? सेवड़िया पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? रानीवाड़ा जालोर, चेतारण ब्यावर, रानीवाड़ा सांचौर, कामा डिक। सेवड़िया पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? रानीवाड़ा जालोर, चेतारण ब्यावर, रानीवाड़ा सांचौर, कामा डिक। हमारा आंसर होगा रानीवाड़ा सांचौर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। रानीवाड़ा में लगने वाला सेवाड़िया पशु मेला आयोजित होता है। रानीवाड़ा में लगने वाला सेवाड़िया पशु मेला आयोजित होता है चैत्र शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक, वैशाख माह से माघ माह से भाद्र माह में। चैत्र शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक, वैशाख माह से माघ माह से भाद्रपद माह में। हमारा आंसर होगा चैत्र शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। (1578) ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद निर्वासन काल में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया? 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद निर्वासन काल में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया? बांडोली, चावड़, सांचौर, कोगामेड़ी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद निर्वासन काल में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया? बांडोली, चावड़, सांचौर, कोगामेड़ी। हमारा आंसर होगा चावड़। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। 8 स्तंभों वाली छतरी का संबंध है? बांडोली, अलवर, बूंदी, चित्तौड़। हमारा आंसर होगा बांडोली। अब देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। सलुम्बर जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? सलुम्बर जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। सलुम्बर जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। हमारा आंसर होगा राजसमंद। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।